हेलो एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लॉक के बारे में पढ़ा था, जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था। आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, जो है मेंसुरेशन। ये बैंक्स के एग्जाम में नहीं आता, पर बाकी सारे एग्जाम्स में आ जाता है। ये एक तरह का सबसे ईजी चैप्टर भी बोल सकते हैं। इसमें आपको मतलब फॉर्मूला याद करना और लॉजिक लगाना है। इससे नहीं भी तो 6 से 8% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली एसएससी में पूछे जाएंगे, रेलवेज में पूछे जाएंगे, या और भी मतलब कैट एग्जाम हो गया, एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडिंग बनाएंगे मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन हेडिंग हो गया। इसके बाद डेफिनेशन लिख देंगे। तो मेंसुरेशन क्या है? तो मेंसुरेशन में मेजरमेंट्स होते हैं किसका? लाइंस का, एरिया का, वॉल्यूम का। तो मतलब वॉल्यूम किसका? सॉलिड्स का। लिक्विड का वॉल्यूम तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि लिक्विड किस में डाला जाएगा? कोई सॉलिड चीज में, तो वो सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे। एरिया ऑफ किसी सरफेस, लेंथ लंबाई किसका? कोई लाइन हो गया, तो इन सब का। तो लिखेंगे मेंसुरेशन लीजिए, mensuration is a science of measurement, science of measurement of the length of lines, areas of surfaces and volumes of solids। ठीक है, तो अब प्लेन्स क्या हो गया? तो अगला डेफिनेशन होगा प्लेन्स का। प्लेन्स ये वो प्लेन नहीं है जो हवा में उड़ता है, ये दूसरा प्लेन है जो कि 2D डायमेंशन होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, या जिसमें नॉर्मली लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट इसमें नहीं होता है। हाइट 3 डायमेंशनल में आपको हाइट मिलेगा, 2 डायमेंशनल में आपको हाइट नहीं, लेंथ और ब्रेथ मिलेगा। ठीक है, प्लेन्स का 2 डायमेंशनल that is these 2 dimensions are namely length and breadth, which normally occupy surface. These occupy surfaces। ठीक है, तो अगला डेफिनेशन किस चीज़ के बारे में हो जाएगा? सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड होता है 3 डायमेंशनल, इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, उसकी हाइट भी होती है। ठीक है, ये भी सरफेस ऑक्यूपाई करता है। सॉलिड्स आर थ्री डायमेंशनल namely length, breadth
एंड हाइट, ठीक है, ये भी सरफेस ऑक्यूपाई करते हैं, दिस ऑक्यूपाई सरफेसेस, ठीक है, नहीं दिस ऑक्यूपाई स्पेस, जगह लेते हैं। तो अब कुछ ऐसे यूनिट देखेंगे का कन्वर्जन देखेंगे जो कि हमें आगे जरूरत पड़े। तो कन्वर्जन ऑफ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, तो यूनिट मतलब 1 किलोमीटर कितने मीटर कहेंगे, कितने हेक्टेयर, हेक्टोमीटर कहेंगे। तो इसमें होता है मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो और फिर लास्ट में किलोमीटर। अब ये है, ठीक है। अब हम अगर मान लीजिए इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 10 से। कैसे? अब मान लीजिए 1 किलोमीटर है तो हेक्टोमीटर कितना होगा, तब एक इधर आया तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 हेक्टोमीटर हुआ। ये इसी को मीटर में करना हो तो मीटर में करना होगा, तो हम एक बीच में छोड़ दिए हैं, यहाँ पे आएगा मीटर, ठीक है। तो अब मीटर में जाना है तो कितना करना पड़ेगा, कितना इधर 1 2 3, तो 3 10 का पावर 3 मतलब 1000 मीटर। तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में करना है तो यहाँ तक तो 1000 था, 10,000 1 लाख, तो 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। अब ये हो गया, हेक्टो हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर। अब डेका कितना होगा, डेका हो जाएगा 100 डेका मीटर। अब मीटर हो गया डेका, डेसी कितना हो जाएगा, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ये हो गया 4 0 डेसीमीटर। अब मिलीमीटर बाकी है, तब ये 1 लाख था तो एक और जीरो हो जाएगा तो 10 लाख हो जाएगा, ये हो गया मिलीमीटर, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका किलोमीटर, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ की वैल्यू देखिए, अब मान लीजिए √2 है, उसकी वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है। अब √5 की वैल्यू 2.236, √6 की वैल्यू, तो √6 √2 इंटू √3 कर देंगे तो 2.49 आता है, 2.249 आता है, तो 2.449, हाँ 2.449, तो 2.449 को 2.45 लिख देंगे, ठीक है। वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, WEIGHT
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी घनत्व मतलब क्या है कि मान लीजिए पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ देखेंगे 2D फिगर्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो नाम लिखेंगे 2D फिगर्स। और ये कौन सा फिगर है? प्लेन फिगर, सॉलिड फिगर नहीं है। ठीक है, तो इसमें 2 डायमेंशनल रहेगा, लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा, और अगर हाइट रहेगा भी तो वो 2D में ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का शेप क्या होता है? रेक्टेंगल में हमेशा याद रखिए कि लेंथ या ब्रेथ में से कोई एक बड़ा होगा, इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हर एक एंगल जो है, मतलब हर एक कोना 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ, ये ब्रेथ। ठीक है, तो इसको मेंशन भी कर देते। एल क्या है? लेंथ, और बी क्या है? ब्रेथ। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग पहले एरिया देखेंगे, फिर इसका हम लोग पेरीमीटर देखेंगे। तो एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया होता है लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट, एल इंटू बी। ये एरिया हो गया, इसको एल भी कह सकते हैं। और फिर इसका ये जितने भी एरिया होते हैं वो स्क्वायर यूनिट में होते हैं। और पेरीमीटर सिंपल रहेगा, पेरीमीटर में कोई यूनिट नहीं रहेगा, जो भी दिया है मीटर और सेंटीमीटर उसमें रहेगा। और अगर वॉल्यूम है वो क्यूब में रहता है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है जो बाहरी जो आउटलाइन हो कितना लंबाई है। तो ये एल हम जोड़ेंगे इसमें पेरीमीटर में, ये एल, ये बी, ये एल, ये बी। तो हम इसमें 2 बार एल जोड़, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, क्या हुआ? 2L प्लस 2B। इसको लिख सकते हैं 2L प्लस B। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल। अब आते हैं स्क्वायर पे। दूसरा है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का शेप क्या होता है? स्क्वायर का शेप होता है कि चारों साइड बराबर हो। तो अगर चारों साइड बराबर है तो स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या हो गया? ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी।
और एक डायगोनल होता है जिसकी लंबाई होती है d। तो अब क्या क्या है वो लिख लेते हैं। a साइड है, d डायगोनल है और d का क्या वैल्यू क्या है, a√2। ठीक है, अब a√2 कैसे है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो d = √a प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर तो d स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, तो 2a स्क्वायर 2√a स्क्वायर, स्क्वायर से ये गया, d = 2√a आ गया। ठीक है, यही है। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया और पेरीमीटर। तो इसका एरिया क्या है, एरिया a इंटू a = a स्क्वायर और d स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब d स्क्वायर बाई 2 कैसे है, क्योंकि अब देखिए a है, a की जगह पे हम लोग d/√2 करेंगे। अब यहाँ पे d = a√2 है। ठीक है, तो a = d/√2। अब a को स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर चारों साइड है जो उसको जोड़ देंगे, a प्लस a प्लस a प्लस a 4a। स्क्वायर होगी। अब आते हैं ट्राइंगल पे। ट्राइंगल होते हैं 2-3 टाइप्स, एक स्केलेन होता है, एक इक्विलैटरल होता है, एक आइसोसेलेस होता है, एक राइट ट्राइंगल होता है, एक आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो स्केलेन क्या होता है, इसकी तीनों साइड अलग अलग होता है। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करेंगे उसी से। तो क्या है ट्राइंगल, कौन सा, स्केलेन ट्राइंगल। ये ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल का एक हाइट होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है बेस से। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या होता है, ये साइड ए है, ये जो बेस है वो बी है, और ये साइड है सी। ठीक है, और हाइट को हम लोग मान लेंगे h। फिर क्या हो जाएगा कि ए बी एंड सी आर 3 sides of a triangle। सोच देते डायरेक्ट शेप बना दे, पर नहीं लिख देता हूँ। 3 sides of triangle and is the semi perimeter। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ, पूरे पेरीमीटर का हाफ। वेयर ए सेमी पेरीमीटर वेयर एस इज इक्वल टू, इसको दूसरे कलर कर देता हूँ, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सेमी है,
बी क्या है, बेस, एच, हाइट, ठीक है, और एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, कितनी ऊंचाई पे है इसका, ठीक है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला देखेंगे। एरिया, ठीक है, और फिर पेरीमीटर देखेंगे। तो एरिया क्या है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक और फॉर्मूला इसका हो क्योंकि एस वाला है, क्या, तो एस वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको हम लोग हीरोज फॉर्मूला कहते हैं, हीरो फॉर्मूला, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 है, एस a प्लस बी प्लस पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर को हम लोग a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, या तो फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी भी हो जाएगा, या 2s भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हुआ, एक ये फॉर्मूला हुआ, ये दोनों स्केलर ट्रायंगल करता है। अब आएंगे हम लोग दूसरे पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका दोनों साइड इक्वल होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगला हो गया, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो गया कि जिसके दोनों साइड इक्वल हो गए। नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल होते हैं, आइसोस्केलस के दोनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक। और इसका भी एक हाइट है, तो ये ए, ये ए, ये ए, और हाइट को हम लोग एक मान लेंगे, ठीक है। तो ए क्या है, साइड है, एच क्या है, हाइट, और एल्टीट्यूड। हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √3/2 ए, ठीक है। अब √3/2 ए कहाँ से है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला आप यहाँ लगा देंगे। तो नीचे का जब ये ए है पूरा, तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा, तो h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। यहाँ से हम लोग h की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हो जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला और फिर पेरीमीटर। एरिया क्या होगा, तो कोई भी ट्रायंगल एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है, ए इंटू एच, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, √3/4 a², ठीक है। यहाँ से आ गया। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर तीनों साइड को जोड़ देंगे तो 3 है।
अगला देखते हैं, अगला कौन सा ट्रायंगल है? अगला है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इससे क्या हो गया? तो अगला आते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल हो। ठीक है, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। इसका भी एक अपना हाइट हो गया। तो साइड क्या हो गया? ए, ये बी है, ये एच। ठीक है, ए, तो जो इक्वल साइड है उसको हम ए बोलेंगे। बी बेस, एच हाइट और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब भी ऊंचाई होता है और हाइट मतलब भी ऊंचाई होता है। एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2। ये आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिएगा पाइथागोरस का, आपको वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तब हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया फिर पेरीमीटर। पेरीमीटर तो 2a + b हो जाएगा। एरिया इसका सबसे पहला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा क्या हो जाएगा? हाइट की जगह पे ये फॉर्म पुट कर देंगे, तो 1/2 है, ये 2 नीचे आएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर बेस एज इट इज आ जाएगा, और फिर √4a² माइनस b² आ जाएगा। ये क्या हो गया? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2a + b। पेरीमीटर तो बस वही होता है ना, साइड में जो है उसका सम, तो 2a + b। तो अब अगला है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जो ट्रायंगल जिससे तीनों साइड अलग अलग होगा वो राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कैसे? वो रहेगा ऐसा। ठीक है, ये रहेगा 90 डिग्री, जिसको हम करेंगे हाइट, ये बेस और ये डायगोनल रहेगा। हाइट, बेस, डायगोनल। ठीक है, बेस हो गया, हाइट हो गया, या बोले तो एल्टीट्यूड हो गया, और डी से डायगोनल हो गया। तो डी का क्या हो जाएगा वैल्यू? √h² + b²। ठीक, अब इसका हम अगर एरिया देखें, एरिया पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा? इसका एरिया है, एरिया सबका एक तो एरिया कॉमन है, कोई भी ट्रायंगल हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब अभी तक से कोई भी ट्रायंगल। ठीक है, और फिर पेरीमीटर क्या हो गया? b + h + d। ठीक है, इसका ये दो चीज़ हो गया। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्या है? अगला है आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल।
इसमें तो जैसे पता है आइसोसेलेस का मतलब होता है कि कोई भी दो साइड इक्वल होने चाहिए, तो डायगोनल और इक्वल तो होगा नहीं, तो ये और ये साइड इक्वल है, तो ये ए तो ये भी ए और ये डी, तो ए क्या है इक्वल साइड्स, डी क्या है डायगोनल, और डी का फॉर्मूला क्या है a√2। ठीक है, फॉर्मूला पाइथागोरस लगा के आप निकाल सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ भी बेस क्या है ए और हाइट क्या है वो भी है, तो हाफ इंटू ए स्क्वायर तो हाफ इंटू ए, तो हाफ ए स्क्वायर का एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या हो 2a प्लस डी, तो a प्लस डी है, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस डी। तो अब अगले पे आते हैं, तो अगला क्या है, तो अगला है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल भी एक तरह का क्या बोलते हैं उसको रेक्टेंगल टाइप का होता है, पर इसका जो एंगल होता है जो कॉर्नर होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, कोई भी साइड को मान लीजिए यही क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, और जिसमें कि ये जो है ये डायगोनल है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ से ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको क्या क्या कहते हैं, कॉर्नर से ए बी सी डी, तो ये H1 है ये H2। ठीक है, तो AC डायगोनल H1 H2 एल्टीट्यूड या हाइट ऑन AC या डायगोनल बोले तो। ठीक है, on AC from D and B respectively। तो क्या निकालना है, एरिया और पेरीमीटर। अब यहाँ पे हमने हाइट लिखा है, कोई रीजन से ही लिखा होगा, अगर रीजन नहीं होता तो हम हाइट लिखते ही क्यों। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2, और पेरीमीटर क्या होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। पेरीमीटर का काम क्या होता है, पूरा जितना आउटर एरिया का लेंथ है उसको जोड़ दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, तो ये तो था क्वाड्रिलेटरल, अब आते हैं पैरेललोग्राम पे। ठीक है, तो अगला है पैरेललोग्राम। तो ये है पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड एक दूसरे का पैरेलल होता है, और ये हो गया हमारा हाइट जो कि है 90 डिग्री का। ये बेस ये हाइट ये दोनों
बेस नहीं, ब्रेथ, हाइट, और ये दोनों लेंथ या साइड्स बोल दें। तो ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड, टू ईच अदर। ठीक है, एच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे और पेरीमीटर निकालेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा? तो जो हाइट है या बोले कि जो डिस्टेंस है वो इनटू जिसपे हाइट इसका रेस्ट कर रहा है। मतलब जैसे ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट, इसका है बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसमें हाफ नहीं है। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस बी, 2a प्लस बी। अब आते हैं पैरेललोग्राम, अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस, ठीक है, रोम्बस होता है मतलब रोम्बस एक तरह का स्क्वायर है जो कि 90 डिग्री नहीं है। स्क्वायर के एंगल जो कॉर्नर होते हैं 90 डिग्री होते हैं, इसके नहीं होते हैं, बस यही अंतर है। ठीक है, ये हो गया रोम्बस। ये डायगोनल, एक डायगोनल, ये ए बी सी डी। ठीक है, साइड्स क्या है? ए ए ए ए डायगोनल, ये D1 ये D2 है। तो रोम्बस में क्या है? ए क्या है? ईच इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस। ये है ईच इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर में अंतर क्या होता है? स्क्वायर का हर एक कॉर्नर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसका नहीं बनाता है। इसका जो है ये एंगल, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल रहता है, ये इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यही अंतर है। ठीक है, तो ए हो गया आपका साइड D1 एंड D2 डायगोनल। ठीक है, D1 क्या है? BD, D2 क्या है? AC। अब हम आएंगे फॉर्मूला पे। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। पेरीमीटर तो एरिया है हाफ इंटू D1 इंटू D2, और पेरीमीटर क्या है? चारों साइड को जोड़ देंगे, पेरीमीटर है 4A। ठीक है, तो रोम्बस भी हो गया। अब आते हैं अगले पे जो है ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में अपोजिट जो बेस है वो नीचे वाला ऊपर वाला बच्चा पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है
ये ट्रेपेजियम है, जो ये और ये साइड अपोजिट साइड पैरेलल है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ए बी सी डी, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है और ये एच है। ठीक है, यही है बस। इसमें ए एंड बी आर पैरेलल साइड टू ईच अदर, एच हाइट और परपेंडिकुलर टू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, तब एरिया लिखेंगे। एरिया इसका क्या होता है ट्रेपेजियम का? एरिया और फिर पेरीमीटर। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ठीक है, तो ए प्लस बी, ट्रेपेजियम एरिया हो जाता है ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच। ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच और परपेंडिकुलर, और इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, ट्रेपेजियम हो गया। अब आते हैं अगले। अब यहाँ पे पेंटागन हेक्सागन इस टाइप का, पहला है हेक्सागन और फिर ऑक्टागन, ये दो चीज़ों का हमें देखना है। तो अगला रहेगा रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन मतलब जिसके 6 साइड हैं। ये हो गया हेक्सागन। तो हेक्सागन क्या है? 6 साइड है। क्या क्या नाम है सबके? ए ईच साइड, एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। ठीक है, तो एरिया क्या है? 3√3/2 का साइड स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर सभी को जोड़ देंगे। ये तो था रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, अब आएंगे रेगुलर ऑक्टागन पे। रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब जिसके 8 साइड है। तो अभी इसको देखते हैं। बहुत खराब बना, बहुत खराब। ये सर्कल बन गया। ऑक्टागन बनाना है, चलिए देखते हैं। बस बन जाए सही से। फिर सर्कल बन गया। तो हमें अभी ऑक्टागन बनाना है। ठीक है,
ये हो गया हमारा ऑक्टेन। ऑक्टेन के भी साइज क्या होते हैं, सब सेम होते हैं। तो बनाने में तो इधर उधर हो गया है, पर सबके साइज सेम होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ईच साइड। तो अब आते हैं इसके एरिया पे, एरिया और पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका होता है 2a स्क्वायर प्लस 2√2a स्क्वायर। यहाँ से 2a स्क्वायर अगर हम बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 + √2। और पेरीमीटर क्या हो गया, 8 × a, क्योंकि 8 साइड है। तो ये तो था हमारा रेगुलर ऑक्टागन। अब आते हैं हम लोग अगले पे, जो कि है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या है, ये सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है, और फिर यहाँ से एक लाइन है जो इसको हम लोग बोलेंगे आर, क्या है, रेडियस। और पाई का इसमें वैल्यू क्या आता है, 22/7 = 3.1416 अप्रॉक्स। पर ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 3.14 लीजिए, नहीं तो 22.7 लीजिए। और मोस्ट ऑफ टाइम मेंशन रहता है कि कितना लेना है। ठीक है, तब आते हैं हम लोग इसके एरिया और पेरीमीटर। एरिया क्या होता है, πr²। और पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। ठीक है, और इसको हम लोग सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं। सर्कल के केस में ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया, ये हो गया पेरीमीटर। सर्कल केस में पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेमी सर्कल पे। सेमी सर्कल, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में सेंटर भी होता है, और इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ पे आर है तो सेंटर से इधर भी आर होगा। ठीक है, तो आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब हम इसका भी एरिया और पेरीमीटर करेंगे। एरिया और पेरीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पहले वाले का था πr²। तो जब सर्कल का एरिया πr², आधा सर्कल πr²/2, तो 1/2 × πr²। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना, 2πr। आधा क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, प्लस ये जो आया है नया, ये वाला r और ये वाला r, तो ये 2r हो गया। तो हम लोग +2r भी लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों हमारा इसका पेरीमीटर और एरिया हो गया। ठीक है, सेमी सर्कल हो गया। अब आते हैं अगले पे, जिसको कहते हैं
क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो क्वाड्रेंट क्या होता है? सेमी सर्कल का भी हाफ पार्ट होता है। जैसे कि ये हुआ ये हो गया क्वाड्रेंट। ये आर क्या है? रेडियस। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया अब नॉर्मल स्क्वायर का एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर। ये इसका 1/4 है, तो क्या इसका एरिया हो जाएगा? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एरिया हो गया। इसका पेरीमीटर कितना होगा? तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो गया? वैसे कितना होता है? 2 पाई आर। तो ये हाफ हो गया पाई आर, ये उसका भी हाफ है। ये कितना हो जाएगा? 1/2 पाई आर प्लस, और ये दोनों रेडियस जुड़ जाएगा 2r। ये हो गया इसका पेरीमीटर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो कल कुछ और है जिसमें मतलब मान लीजिए ये सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है, तो इसका एरिया कितना होगा? या ये पाथ है, मतलब ये स्क्वायर है, इसके अंदर ये पाथ है, तो इसका एरिया कितना होगा? तो इस टाइप के कुछ कल देखेंगे, फिर हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर कल देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलता है अगली क्लास में।